This meeting is being recorded. सलाम अलैकुम। आज का ध्यानांश गिनती अध्याय 8। दीपाधार। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से बात करो और उससे कहो, उन स्थानों पर 7 दीपकों को रखो जिन्हें मैंने तुम्हें दिखाया था। वे दीपक दीपाधार के सामने के क्षेत्र को प्रकाशित करेंगे। दीपाधार means lampstand with 7 lamps. These 7 lamps are symbolic of 7 spirits of the Lord that we learn from the book of Revelation. The lampstand in the tabernacle of the Lord. हारून ने यह किया। हारून ने दीपकों को उचित स्थान appropriate place पर रखा और उनका रुख ऐसा कर दिया कि इससे दीपाधार के सामने का क्षेत्र प्रकाशित हो सके। उसने मूसा को दिए गए यहोवा के आदेश का पालन किया। दीपाधार सोने की पट्टियों से बना था। सोने का उपयोग आधार से आरंभ हुआ था और ऊपर सुनहरे फूलों तक पहुंचा हुआ था। यह सब उसी प्रकार बना था जैसा कि यहोवा ने मूसा को दिखाया था। The lampstand contains 7 lamps with apples and cups. Apples means not the regular apple wheat. This is in the shape of apples and in the shape of cups. It's a beautiful design, the lampstand, and the design of the lampstand was instructed by Yahweh, the Lord Most High, to his servant Moses, on Mount Sinai. And according to the description, according to the specification and design God has taught Moses made the lampstand fabricated by Bezalel. The Spirit of the Lord was upon Bezalel, and he has the wisdom to work with all kinds of metals. And Bezalel fabricated the lampstand that is to be kept in the tabernacle. लेवी वंशियों का समर्पण। यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी वंश के लोगों को इजराइल के अन्य लोगों से अलग ले जाओ। उन लेवी वंशों
उन लेवी वंशी लोगों को शुद्ध करो। यह तुम्हें पवित्र बनाने के लिए करना होगा। पाप बलि से विशेष पानी उन पर छिड़को। यह पानी उन्हें पवित्र करेगा। तब वे अपने शरीर के बाल कटवाएंगे तथा अपने कपड़ों को धोएंगे। यह उनके शरीर को शुद्ध करेगा। तब वे एक नया बैल और उसके साथ उपयोग में आने वाली अन्न बलि लेंगे। यह अन्न बलि तेल मिला हुआ आटा होगा। तब अन्य बैल को पाप बलि के रूप में लो। लेवी वंश के लोगों को मिलाप वाले तंबू के सामने के क्षेत्र में लाओ। तब इज़राइल के सभी लोगों को चारों ओर से इकट्ठा करो। तब तुम्हें लेवी वंश के लोगों को यहोवा के सामने लाना चाहिए और इज़राइल के लोग अपना हाथ उन पर रखेंगे। तब हर उन लेवी वंश के लोगों को यहोवा के सामने लाएगा। वे परमेश्वर के लिए भेंट के रूप में होंगे। इस ढंग से लेवी वंश के लोग यहोवा का विशेष कार्य करने के लिए तैयार होंगे। लेवी वंश के लोगों से कहो कि वे अपना हाथ बैलों के सिर पर रखे। एक बैल यहोवा को पाप बलि के रूप में होगा। दूसरा बैल यहोवा को होम बलि के रूप में काम आएगा। ये भेंटें लेवी वंश के लोगों को शुद्ध करेंगी। लेवी वंश के लोगों से कहो कि वे हारून और उसके पुत्रों के सामने खड़े हो। तब यहोवा के सामने लेवी वंश के लोगों को उत्तोलन भेंट के रूप में प्रस्तुत करो। यह लेवी वंश के लोगों को पवित्र बनाएगा। यह दिखाएगा कि वे परमेश्वर के लिए विशेष रीति से इस्तेमाल होंगे। वे इज़राइल के अन्य लोगों से भिन्न होंगे और लेवी वंश के लोग मेरे होंगे। इसलिए लेवी वंश के लोगों को शुद्ध करो और उन्हें यहोवा के सामने उत्तोलन भेंट के रूप में प्रस्तुत करो। जब यह पूरा हो जाए तब वे आ सकते हैं और मिलाप वाले तंबू में अपना काम कर सकते हैं। ये ये लेवी वंशी इसराइल के वे लोग हैं। ये लेवी वंशी इसराइल के वे लोग हैं जो मुझको दिए गए हैं। मैंने उन्हें अपने लोगों के रूप में स्वीकार किया है। बीते समय में हर एक इसराइल के परिवार में पहलौता पुत्र मुझे दिया जाता था, किंतु मैंने लेवी वंश के लोगों को इसराइल के अन्य परिवारों के पहलौते पुत्रों के स्थान पर स्वीकार किया है। इसराइल का हर पुरुष जो हर एक परिवार में पहलौता है मेरा है। यदि यह पुरुष या जानवर है तो भी मेरा है। मैंने मिस्र में सभी पहलौते बच्चों और जानवरों को मार डाला था। इसलिए मैंने पहलौते पुत्रों को अलग किया जिससे वे मेरे हो सके। अब मैंने लेवीवंशी लोगों को ले लिया है। मैंने इसराइल के अन्य लोगों के परिवारों में पहलौते बच्चों के स्थान पर इनको स्वीकार किया है। मैंने इसराइल के सभी लोगों में से लेवी वंश के लोगों को चुना है। मैंने उन्हें हारून और उसके पुत्रों को इन्हें भेंट के रूप में दिया है। मैं चाहता हूँ कि वे मिलाप वाले तंबू में काम करें। वे इसराइल के सभी लोगों के लिए सेवा करेंगे और वे उन बलिदानों को करने में सहायता करेंगे जो इसराइल के लोगों के पापों को ढकने में सहायता करेंगे। तब कोई बड़ा रोग या कष्ट इसराइल के लोगों को नहीं होगा जब वे पवित्र स्थान के पास आएंगे। इसराइल इसलिए मूसा, हारून और इसराइल के सभी लोगों ने यहोवा का आदेश माना। इसलिए मूसा, हारून और इसराइल के सभी लोगों ने यहोवा का आदेश माना। उन्होंने लेवी वंशियों के प्रति वैसा ही किया जैसा उनके प्रति करने का यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। उन्होंने लेवी वंशों के प्रति वैसा ही किया जैसा उनके प्रति करने का यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। लेवियों ने अपने को शुद्ध किया और अपने वस्त्रों को धोया। तब हारून ने उन्हें यहोवा के सामने उत्तोलन भेंट के रूप में प्रस्तुत किया।
हारून ने वे भेंटें भी चढ़ाई जिन्होंने उनके पापों को नष्ट करके उन्हें शुद्ध किया था। उसके बाद लेवी वंश के लोग अपना काम करने के लिए मिलाप वाले तंबू में आए। हारून और उसके पुत्रों ने उनकी देखभाल की। वे लेवी वंश के लोगों के कार्य के लिए उत्तरदायी थे। हारून और उसके पुत्रों ने उन आदेशों का पालन किया जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया था। यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी वंश के लोगों के लिए यह विशेष आदेश है। हर एक लेवी वंशी पुरुष को जो 25 मीन्स 25, 50 मीन्स 50, 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है, अवश्य आना चाहिए और मिलाप वाले तंबू के कामों में हाथ बटाना चाहिए। All those that are above 25 years must serve in the tabernacle of the Lord, those that belong to the tribe of Levites. जब कोई व्यक्ति 50 वर्ष का हो जाए तो उसे नित्य के कामों से छुट्टी लेनी चाहिए। उसे पुनः काम करने की आवश्यकता नहीं है। 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग मिलाप वाले तंबू में अपने भाइयों को उनके काम में सहायता दे सकते हैं, किंतु वे लोग स्वयं काम नहीं करेंगे। उन्हें सेवानिवृत्ति होने की स्वीकृति दी जाएगी। इसलिए उस समय लेवी वंश के लोगों से यह कहना याद रखो जब तुम उन्हें उनका सेवा कार्य सौंपो। गिनती अध्याय 9। फसह पर यहोवा ने मूसा को सीनाई की मरुभूमि में कहा। मरुभूमि मीन्स डिसर्ट। फसह मीन्स Passover festival. Even though the preacher, that is me, do not deserve to be in the Holy Land, Jesus Christ has been gracious in hearing my petition and taking me to his blessed and the most holy land, that is Israel. Holy in the sight of the Lord, because God has chosen that land, and there are many beautiful testimonies regarding that particular chosen land. This land is the land on which the sight of the Lord is present from the year beginning to the year end. This is the land that God has chosen to establish his throne. This is the land that is flowing with milk and honey. This is the land that is good in the sight of God. There are many good things that are told about the land of Israel, and the preacher always longed to be in this blessed land. Finally, God has fulfilled its heart's desire and taken him to the blessed land, Israel, and the preacher is privileged to be in Israel for 6 long years and has seen with his own eyes that the land is good, and experienced the presence of Jesus Christ, especially in the tomb garden where Jesus Christ was resurrected and came back to life after the third day of crucifixion. And very next to the tomb garden, there is a hill, the hill called Calvary, Golgotha. Calvary and Golgotha are different names of the same place. And on the Calvary, for all humanity's sake, irrespective of caste, creed, color, human beings are human beings, and all human beings' blood is red in color. Unless there is atonement made for the sins of mankind, we will not have access to the celestial city, that is heaven. Only in the name of Jesus Christ, forgiveness of sins for mankind is promised. This has to be kept in mind, because only Jesus Christ is acceptable. Only the sacrifice of Jesus Christ on the cross is acceptable, because Jesus Christ is free from sin. Jesus Christ is the only begotten Son of God. All these things I have seen with my own eyes in Israel. And what does this prove? This proves that the existence of
Israel is a proof of the existence of the heaven, existence of the celestial city, whose streets are made up of gold. And there in heaven, there will be no sun, there will be no moon. Suryudu leni, Chandrudu leni, చీకటి రాత్రులు లేని ఆస్వాదులలో నడిపించదవా నా యేసయ్యా. God is going to make us walk in the streets made up of gold. Those who have breathed their last, and those that received forgiveness of their sins by just believing in Jesus Christ as their personal Savior, their place in heaven is reserved. If we want to go to US, don't we require the visa? Don't we require the flight ticket? It's as simple as that. The visa, the passport, the host, everyone, for all human beings in heaven is only one person, Jesus Christ. Ramayana can be told in just 3 words, katte, kotte, teche. Simplified. Ramayana was taught to our kids in a very, very simplified way. Katte, kotte, teche. Likewise, the whole of the Bible can be summarized in 2 words. All the 66 books in the Bible can be summarized in 2 words. Now, who has time? Tell me. Everybody is busy with their own burdens. Everybody has burden, isn't it? Who is not without burden? Who is not without problem? Who is not without sickness? Everybody, small or big, everybody has their own share of sorrows in this world. So long as we are in this world, we have to go through sorrow. In the beginning, it is not like that, but man has chosen that way, what God can do. The legendary singer Lata Mangeshkar often used to say, I used to run from one studio to other studio with almost no money in my purse, with empty stomach. Those were her early beginnings in her career before becoming the legendary singer. Ask any great CEO, ask any accomplished academician, ask any accomplished scientist, he will tell his story. Every one of us has a story to say. The legendary singer Lata Mangeshkar said, I used to run from one studio to other studio for seeking opportunities to sing. Lata Mangeshkar ji lost her father when she was 13. And she has the responsibility of providing to her family, to her sisters. And she has to run from studio to studio and make her living and make her family sustain, often with empty stomach and with empty purse. Mother, Lata Mangeshkar ji ऐसे बताते थे कि I had my own share of sufferings in this world. We know Lata Mangeshkar ji to be a legendary singer, a popular singer, a famous singer, a very rich person, a very great person. And these are the later day events in the life of the legendary singer Lata Mangeshkar ji. But her beginnings are very humble, and quite often she do not have even food to eat because of her poverty. She has to sustain her family. She has to run from studio to studio to make her living. Nobody knows this. So each one of us has a story to tell. And continuing further, probably chapter 8 is over. Yes, now we are at chapter 9. Passover. Yeah, I myself have seen the
joy of Passover festival. The Passover festival is observed in Israel. Israel is the only land that follows the Shabbat, the divine law. I was astonished to be in the land of Israel and see things as they were written in the Bible. No wonder one day I'll be in heaven with my Lord Jesus Christ and rejoicing forever. Heaven is as real as the existence of Israel. Heaven is as real as we see the sun, the stars, the moon. And the one that has created all these things is Jesus Christ. Only in the name of Jesus Christ, salvation is promised. The name Jesus means Savior. The name Christ means the anointed. Of course, Jesus Christ is Jewish, but rejected by his own people. Yet, the stone that the builders has rejected has become the cornerstone. Today, we see the church. Because Jesus Christ was silent when he was crucified, we see the church today. If Jesus Christ were to reject the will of Father and not to take up the cross and not to take up the humiliation, not to take up the suffering, not to take up the crucifixion, today we do not have the church. Today we do not have forgiveness of sins. We means the humanity, all, irrespective of faith, irrespective of religion, whether we are Hindus, we are Christians, or we are Muslims, we all have one hope that life is eternal. We are not made on this planet Earth. We are not sent, for that matter, on this planet Earth to live only for a short while. This is only a journey from this world to the other world to prove our allegiance to God by knowing the one that has sent us here and proving our allegiance and then returning back to the place from where, to whom, uh, the one that has sent us, and it is Jesus Christ again. Yes, like as Ramayana can be summarized in 3 words, katte kotte teche. The Holy Bible can be summarized in just 2 words, that is Jesus Christ. Now, nowadays, nobody has time to read all the 66 books, even the great Indian epics, whether it is Ramayana, Mahabharata, or the Quran. One of my friends, Ahmad Siddiqui, has given me the Holy Quran. Really, I do not have time to read the Quran. हाँ, हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए वीडियो हो रहा है, हाँ हाँ, है ना, वीडियो हाँ हो रहा है, हम बैठ सकते हैं। Dear friends, we are trying to read something about Passover. Passover is a beautiful time. This is the deliverance of all the human beings. Pasah Parv, अध्याय 9। यहोवा ने मूसा को सिनाई की मरुभूमि मीन्स डिजर्ट में कहा, उस समय से 1 वर्ष और 1 महीना हो गया जब इसराइल के लोग मिस्र से निकले थे। मिस्र मीन्स इजिप्ट। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के लोगों से कहो कि वे निश्चित समय पर फसह पर्व की दावत को खाना याद रखे। This is to remember how God has delivered Israelites from very long slavery for nearly 450 years, if I'm correct. The Israelites were in oppression, in slavery in the land of Egypt, and God has delivered them and God has given them rest. उन्हें संध्या के समय दावत खानी चाहिए और दावत के बारे में मैंने जो नियम दिए हैं उनको उन्हें याद रखना चाहिए। इसलिए मूसा ने इजराइल के लोगों से पसह पर्व की दावत खाने को याद रखने के लिए कहा और लोगों ने 14वें दिन संध्या के समय सीनाई की मरुभूमि में वैसा ही किया। 14 मीन्स 14। हम अपने बच्चों को हिंदी हमें अपने बच्चों को हिंदी सिखाना पड़ेगा क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। एक माध्यम, पढ़ना पढ़ना एक माध्यम है जिससे हम हिंदी सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। यह पहले महीने में था। इसराइल के लोगों ने हर एक काम वैसे ही किया जैसे यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था, किंतु कुछ लोग फसह पर्व की दावत उसी दिन नहीं खा सके।
वे एक शव के कारण शुद्ध नहीं थे, इसलिए वे उस दिन मूसा और हारून के पास गए। उन लोगों ने मूसा से कहा, हम लोग एक शव को छूने के कारण अशुद्ध हुए हैं। याजकों ने हमें निश्चित समय पर यहोवा को चढ़ाई जाने वाली भेंट देने से रोक दिया है। अतः हम फसह पर्व को अन्य इजरायली लोगों के साथ नहीं मना सकते। हमें क्या करना चाहिए? मूसा ने उनसे कहा, मैं यहोवा से पूछूंगा कि वह इस संबंध में क्या कहता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के लोगों से ये बातें कहो, यह हो सकता है कि तुम ठीक समय पर फसह पर्व न मना सको, क्योंकि तुम या तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति शव को स्पर्श करने के कारण अशुद्ध हो, या संभव है कि तुम किसी यात्रा पर गए हुए हो, तो भी तुम फसह पर्व मना सकते हो। तुम फसह पर्व को दूसरे महीने के 14वें दिन संध्या के समय मनाओगे। दूसरे महीने 14 दिन माने इट्स नॉट February 14th. दिस इज हिब्रू कैलेंडर. We should be aware of the months in Hebrew calendar. In Hebrew calendar, the second month is not February. February is our English calendar. Uh, the Hebrew calendar is based on the moon, lunar calendar, and we should know what is the second month in Hebrew calendar. On the second month of 14th, those that could not observe Passover in the first month, 14th day, they are given another opportunity to observe Passover on the second Hebrew month of on 14th day. उस समय तुम मेमना means lamb, अखमीरी रोटी, unleavened bread without any soreness. The bread has to be eaten fresh. अखमीरी रोटी और कड़वा साग पात खाओगे। कड़वा मीन्स बिटर। अगली सुबह तक के लिए तुम्हें उसमें से कोई भी भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें मेमने की किसी हड्डी को भी नहीं तोड़ना चाहिए। उस व्यक्ति को फसह वर्ष के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, किंतु कोई भी व्यक्ति जो समर्थ है फसह पर्व की दावत को ठीक समय पर ही खाए। यदि वह शुद्ध है और किसी यात्रा पर नहीं गया है, तो उसके लिए कोई बहाना नहीं है। यदि वह व्यक्ति फसह पर्व को ठीक समय पर नहीं खाता है, तो उसे अपने लोगों से अलग भेज दिया जाएगा। वह अपराधी है, क्योंकि उसने यहोवा को ठीक समय पर अपनी भेंट नहीं चढ़ाई, सो उसे दंड अवश्य दिया जाना चाहिए। तुम लोगों के साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो इजरायली लोगों का सदस्य नहीं है, यहोवा के फसह पर्व में तुम्हारे साथ भाग लेना चाह सकता है। यह स्वीकृत है, इट इज एक्सेप्टेबल, किंतु उस व्यक्ति को उन नियमों का पालन करना होगा जो तुम्हें दिए गए हैं। तुम्हें अन्य लोगों के लिए भी वे ही नियम रखने होंगे जो तुम्हारे लिए हैं। बादल और अग्नि। जिस दिन पवित्र साक्षी पत्र का तंबू लगाया गया, एक बादल, बादल मीन्स क्लाउड, एक बादल इसके ऊपर रुक गया। रात को बादल अग्नि की तरह दिखाई पड़ता था। बादल तंबू के ऊपर निरंतर टहरा रहा और रात को बादल अग्नि की तरह दिखाई दिया। जब बादल तंबू के ऊपर अपने स्थान से चलता था, इजरायली इसका अनुसरण करते थे। जब बादल रुक जाता था, तब इजराइल के लोग वही अपना डेरा लगाते थे। यही ढंग था जिससे यहोवा इजराइल के लोगों को यात्रा करने का आदेश देता था, और यही उसका इस स्थान के लिए आदेश था जहां उन्हें डेरा लगाना चाहिए था। और जब तक बादल तंबू के ऊपर ठहरता था, लोग उसी स्थान पर डेरा डाले रहते थे। कभी कभी बादल तंबू के ऊपर लंबे समय तक ठहरता था।
इजरायली यहोवा का आदेश मानते थे और यात्रा नहीं करते थे। कभी कभी बादल तंबू के ऊपर कुछ ही दिनों के लिए रहता था और लोग यहोवा के आदेश का पालन करते थे। वे बादल का अनुसरण तब करते जब वह चलता था। कभी कभी बादल केवल रात में ही ठहरता था और जब बादल अगली सुबह चलता था तब लोग अपनी चीजें इकट्ठी करते थे और उसका अनुसरण करते थे। रात में या दिन में यदि बादल चलता था तो लोग उसका अनुसरण करते थे। यदि बादल तंबू के ऊपर 2 दिन या 1 महीना या 1 वर्ष ठहरता था तो लोग यहोवा के आदेश का पालन करते रहते थे। वे उसी डेरे में ठहरते थे और तब तक नहीं चलते थे जब तक बादल नहीं चलता था। जब बादल अपने स्थान से उठता और चलता तब लोग भी चलते थे। इस प्रकार लोग यहोवा के आदेश का पालन करते थे। वे वहां डेरा लगाते थे जिस स्थान को यहोवा दिखाता था, और जब यहोवा उन्हें स्थान छोड़ने के लिए आदेश देता था तब लोग बादल का अनुसरण करते हुए स्थान छोड़ते थे। लोग यहोवा के आदेश का पालन करते थे। यह आदेश था जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उन्हें दिया। आज का बाइबल पठन समाप्त है। वालेकुम अस्सलाम।